subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान सीकर में है। खाटू श्याम बाबा को भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। देश के करोड़ों लोग बाबा की पूजा करते हैं। बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा का मेला भी लगता है। अन्य देश के लोग भी श्याम बाबा के मेले में आते हैं। खाटू श्याम जी कहानी महाभारत से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत अशा योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी माँ की कठोर तपस्या की ओर देवी माँ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। माता, अपने तो दर्शन देके ही मुझे कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है, आप अपना साथ सदैव मेरे साथ देना, जिससे मैं अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सहायता में लगा सकूं। तथास्तु। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो पूरे तीनों लोकों में किसी के पास नहीं होगी। पर याद रहे, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। माता ने बर्बरीक को 3 बाण दिए, जिसमें तीनों लोकों की शक्ति थी। वह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। बर्बरीक अपनी माँ के पास वापस लौटे और उन्हें देवी माँ के दिए वर के बारे बताया। माँ, मैं भी कौरव पांडव युद्ध में जाना चाहता हूँ। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम वीर हो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे एक वचन दो कि तुम हरे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाली की ही तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं युद्ध में हारने वाली की ही तरफ से लड़ूंगा। और इसी तरह बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार और 3 बाण लेकर सवार हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वह यह सब लीला देख रहे थे और वह जानते थे कि वह अपनी माँ को वचन दे के आए हैं, और यह भी जानते थे कि अगर वह पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव कमजोर पड़ जाएंगे, फिर वह कौरव की तरफ हो जाएगा, और अगर पांडव हारने लग गए तो वह पांडवों की तरफ हो जाएगा। इस तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। तो भगवान कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए एक साधु का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंच गए। हे वीर योद्धा, तुम कौन हो और इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर क्या कर रहे हो? मैं घटोत्कच का पुत्र हूं। ऐसी कैसे हो सकता है पुत्र की तुम सिर्फ यह 3 बाण से युद्ध लड़ोगे? ब्राह्मण जी, यह बाण मुझे देवी मां ने दिए हैं, जो कि अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते हैं। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तब वहां पर एक पीपल का पेड़ था। बर्बरीक में अपना बाण चलाया को उस पर जितने पते थे उन सब में छेद हो गए थे। है महावीर, तुम तो बहुत बलशाली हो। तुम किसका साथ देने आए हो? मैं अपनी मां को वचन दे के आया हूं, मैं हरे का सहारा बनूंगा। इस तरह तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। एजर पांडव हारने लग गया तो तुम पांडव की तरफ हो जाओगे, और अगर कौरव हारने लग गए तो तुम उनकी तरफ हो जाओगे। हे ब्राह्मण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे बर्बरीक, कलयुग में एक शीश का दान चाहिए, और वह शीश का दान सिर्फ 3 लोग ही दे सकते हैं। पहला अर्जुन, उसका शीश दान नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। दूसरा भगवान कृष्ण, उनका भी नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। अब बचे बर्बरीक, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। शीश दान में दिया जाएगा, पर जो शीश दान में मंगले वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया और बर्बरीक ने अपना शीश दान में दे दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, क्योंकि वह बर्बरीक की आखिरी ईशा थी, और भगवान कृष्ण ने उन्हें अमृतपान केरवा दिया था। महाभारत का युद्ध खत्म होगा। पांडव आपस में लड़ने लगे कि युद्ध किसने जिताया, तो भगवान कृष्ण ने बताया इसका निर्णय को सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और सभी बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक ने बताया कि पांडवों, तुम किस चीज का घमंड करते हो? मुझे तो हर जगह भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया।
और भगवान कृष्ण को बर्बरीक की बात इतनी अच्छी लगी कि प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दे दिए कि आज से वह श्याम नाम से जाना जाएगा और हरे का सहारा बनेगा। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.